हाँ तो मेरे प्यारे हीरो, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, क्या बताने वाला हूं सर, तो एनसीईआरटी क्लास 9th है ना, और क्लास 9th का अध्याय 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति, और इसके अंतर्गत जो हमारे पास प्रश्नावली 1.5 आता है, इसके जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सभी को रापची के स्टाइल में समझने का हम पूरा प्रयास करेंगे। यानी ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। इससे पीछे जितने भी सारे प्रश्नावली है उन सभी को हम समाप्त कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे जाकर के थोड़ा आंख मार लीजिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए यहां पे देख सकते हैं पहला प्रश्न। यहां कहता है ज्ञात कीजिए, पहला में ये दिया गया, दूसरा में ये और तीसरा में ये दिया गया है। तो हम पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सर सॉल्व करना बहुत आसान है, मैं जैसे समझाऊंगा वैसे देखना, जहां पे कंसेप्ट जो लागू होगा उस कंसेप्ट को हम आपको बताते चलेंगे। जैसे कि यहां पे दे रखा है 64 के पावर 1/2, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे सर, है ना, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप कुछ मत करना, ये जो 64 दिया गया है ना, तो आप क्या करना सर, 64 का फैक्टर कर लेना। 2 से लगाएंगे तो कितना होगा सर, तो 32 दूना सुनते हैं कि 64 होता है, और 2 से लगाएंगे तो कितना होगा सर जी, सुनते हैं 16 होता है, और 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 9 होगा। बड़ा मार मारेंगे, 9 कैसे होगा रे, 16 के आधा 8 होता है, 2 से लगाएंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 होगा। तो कहने का मतलब 2 कितने बार आया वो देखो, तो 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया, इसका मतलब क्या हो कि 2 के पावर 6 होगा, यही ना हुआ। तो मैंने देखा 64 को अगर मैंने तोड़ा, 64 को मैंने तोड़ा तो 2 के पावर 6 आया, क्या 2 के पावर 6, सिर्फ 64 को मैंने तोड़ा तो 2 के पावर 6 लिखा, लेकिन इसके भी ऊपर पावर है यानी 1/2, तो वो 1/2 हम लिख दिए। अब मेरे भाई याद रखना, क्या याद रखना, यदि किसी संख्या के पावर के ऊपर भी कोई पावर है तो हम क्या करते हैं, उस पावर को गुना कर देते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो हम यहां पे क्या करते हैं, 2 के पावर 6 तो 2 के पावर 6, इसके पावर में भी पावर है तो उन दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 गुने में हो जाएगा 1/2। हमने यहां पे गुना कर दिया, अब 2 तिहाई 6 कट जाएगा, मैंने काट दिया, तो क्या आया, 2 है तो 2, और पावर में 3 गुने 1, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। 2 के पावर 3 मतलब क्या हुआ कि 2 गुने 2 गुने में 2, मतलब कितना हुआ सर, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा। अब कोई हवट खुजली परेशानी नहीं ना दोस्तों, तो ये आपने बड़े ही बेहतरीन तरीके से समझ लिया। अब इसी बात पे हम क्या करते हैं सर, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सर, तो ये दूसरा प्रश्न हम सॉल्व कर लेते हैं सर। तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है सर, हिंदी में कहता है 32 के पावर 1/5, यानी 32 के पावर जो है 1/5 है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, हिंदी बोलने का इसी तरीका है, इसी मस्ती मजाक करते रहते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि 32 के पावर 1/5 सर, तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर, है ना। देखो मेरे भाई, इसे सॉल्व करने का तरीका ये है कि अगर ये बट्टा में 1/5 है सर, तो हम क्या कर सकते हैं, है ना, हम क्या कर सकते हैं। तो इसे करने का तरीका ये है कि भाई यहां पे देख लो, है ना, 32 को पहले फैक्टर करो, क्या करो, 32 को फैक्टर करो। तो 32 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 4, फिर 2 से लगाएंगे तो सुनते हैं कि 2 होता है कि नहीं, ये हमारे पास हो जाएगा। अब यहां पे 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार है, 2 कितने बार है, 5 बार है। तो 2 के पावर कितना लिख सकते हैं सर, तो हम यहां पे आसानी से लिख सकते हैं कि 2 के पावर 5, हमने 5 लिख दिया। अब मेरे भाई याद रखना कि पावर के 2 के पावर 5 ये 32 हुआ, लेकिन पावर में भी 1/5 है, तो 1/5 पावर रख देंगे। अब यहां से क्या पता चला कि जो संख्या उसका पावर है, उस पावर का भी पावर है ना। तो हम क्या करते हैं भाई, उन दोनों पावर को गुना कर देते हैं। तो 2 के पावर 5 और हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे 1/5 से। तो सर जी आप यही बताइए कि 5 से 5 गुना कर देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 के पावर 1। तो 2 के पावर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और यही हमारे पास आंसर आ गया। अब कोई हवट खुजली परेशानी नहीं ना, अगर है तो
दवाई वगैरह करा लिया कीजिए, ठीक है। केकरा से? डॉक्टर साहब से। अगर डॉक्टर साहब से नहीं ठीक होगा तब पंकज सर ठीक कर देंगे। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया सर। इसी बात पे हम क्या करते हैं सर, कौन सा क्वेश्चन ले लेते हैं? तो यहाँ पे ले लेते हैं तीसरा प्रश्न। क्या मेरे भाई? तीसरा प्रश्न। तो आइए तीसरा प्रश्न ले लेते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है 125 के पावर में है 1/3। तो आप क्या करना सर, क्या करना? 125 का फैक्टर करना। 125 का फैक्टर करेंगे तो 5 से लगाएंगे, तब 5 दूना 10 और 50 25, 25 होगा। फिर 5 से लगाएंगे तो 5, तो 5 कितने बार आ रहा है? 1 2 3 बार, तो 5 की पावर 3 होगा। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं 5 के पावर 3, हमने लिख दिया है ना। अब मेरे भाई देखना, इसके पावर देखो, 125 के मैंने तोड़ा तो 5 की पावर 3 आया, लेकिन इसके पावर भी 1/3 है, तो 1/3 हमने रख दिया। अब यहाँ पे पावर के भी पावर है, तो हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 5 के पावर 3 और गुने में 1/3 कर देंगे। अब मेरे भाई यहाँ पे देख सकते हो 3 से 3 तो कैंसिल, तो हमारे पास क्या होगा? 5 के पावर 1 मतलब 5। यही हमारे पास आंसर आ गया। तो पहला का 3 प्रश्न दिया गया था, तीनों प्रश्न को एकदम रापची के स्टाइल में समझने का हमने क्या किया? पूरा प्रयास किया। इसी बात पे हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो यहां पे दूसरा प्रश्न में टोटल दिए गए हैं 4 प्रश्न। इन चारों प्रश्न को एकदम रापची के स्टाइल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे। यहां पे क्या कहता है? 9 के पावर 3/2। वही बात है 9 का। यहां पे सबसे पहले पहला प्रश्न है कि 9 के पावर क्या है? 3/2 है। तो हम क्या करेंगे सर? 9 को सबसे पहले फैक्टर कर लेंगे। क्या करेंगे सर? 9 को सबसे पहले फैक्टर करेंगे। तो 9 को फैक्टर करेंगे तो कितना से लगेगा? 3 से, तो 3 तिहाई 9, ये हमारे पास हो जाएगा, है ना। 3 तिहाई 9 ये हमारे पास आ गया। तो 3 कितने बार आया? 3 2 बार आया, 3 के पावर 2 लिखेंगे। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं सर? 3 के पावर हमने 2 लिख दिया। अब इसके भी पावर में कितना? 3/2 रखा हुआ है, क्योंकि 9 का पावर 9 को तोड़े तो 3 के पावर 2 आया। इसके पावर भी 3/2 है, तो 3/2 रखेंगे। अब आपको पता है कि अगर पावर का पावर है तो उसको हम गुना कर देते हैं, यानी 3/2 से गुना कर देंगे। अब यहां से हम क्या करेंगे? 2 से 2 काट देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 3 के पावर ऊपर 3 है तो 3। अब 3 के पावर 3 मतलब क्या हुआ कि 3 गुने 3 गुने में 3, 3 बार गुना, तो 3 तिये 9, 9 तिये 27, ये हमारे पास आंसर आ गया, है ना। तो आपने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। अब यहां से क्या कर सकते? पहला सॉल्व हो गया, तो दूसरा प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। अब मेरे भाई दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न कहता है 32 के पावर 2/5 है। अब 32 के पावर 2/5 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हमें सॉल्व करना है। अब नौटंकी थोड़ी ना करना है मेरे भाई। तब 32 है तो 32 है, इसके पावर है 2/5। अब क्या कर सकते हैं सर? 32 को तोड़ लो ना। 32 को अगर हम तोड़ेंगे सर, कितना से टूटेगा मेरे भाई? जल्दी से बताइए। तो यहाँ 2 से लगाएंगे तो 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 8, अब फिर 2 से लगाएंगे तो 4, अब फिर 2 से लगाएंगे तो 2। 2 कितने बार? 1 2 3 4 5 बार, यानी 2 के पावर 5 आ जाएगा। तो हम इस 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5, हमने लिख दिया। लेकिन इसके भी पावर में क्या आ जाएगा? 2/5 आ जाएगा, तो मैंने 5 रख दिया। अब यहां से क्या कर सकते हैं सर? अब यहां से क्या कर सकते हैं सर कि यहां से देख लो कि 2 है तो 2, पावर का पावर है तो पावर से गुना हो जाते 5, और गुने में 2/5 हो जाएंगे। अब यहां से क्या कर सकते हैं? 5 से 5 कैंसिल, तो 2 के पावर 2 हो जाएंगे, तो बराबर 2 के पावर 2 मतलब 2 दूना 4 हो जाएंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो 4 हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मेरे भाई। अब यहां से क्या कर सकते हैं सर? इसी बात पे सर, कौन सा क्वेश्चन? दूसरा हो गया, तो तीसरा प्रश्न सॉल्व कर लें। आइए ना सॉल्व करते हैं, क्या दिक्कत है? तो मेरे भाई तीसरा प्रश्न क्या कहता है देख सकते हो। तीसरा प्रश्न हमारे पास है कि 16 के पावर 3/4 ये दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 16 का फैक्टर करेंगे। तो जब 16 का फैक्टर करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो कितना होगा सर? 8 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 4 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 होगा। अब मेरे भाई देखो क्या आया? 2 कितने बार है? 4 बार 2 है, यानी 2 के पावर 4 लिखेंगे। तो हम इस 16 को लिख सकते हैं सर 2 के पावर 4, और इसके भी पावर में क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएंगे। अब यहां से क्या कर सकते हैं? 2 के पावर 4 और 4 हो गया, गुने में 3/4 हो जाएंगे। अब यहां से क्या कर सकते हैं सर? 4 से 4 तो कैंसिल,
तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 के पावर में यहाँ 3 हो जाएंगे। अब देखो 2 के पावर 3 मतलब क्या, 2 गुने में 2 गुने में 2, है ना। यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएंगे। ये हमारे पास आंसर हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो 8 हमने सॉल्व कर दिया। अब तीसरा तो सॉल्व हो गया है, तो लगे हाथ क्या करते हैं सर, हम कौन सा प्रश्न सॉल्व कर ले, तो हम यहाँ पे चौथा प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है, 125 के पावर क्या है, -1/3 है। कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करो, 125 का फैक्टर करो। 125 को 5 से लगाएंगे तो 25 होगा, फिर 5 से लगाएं तो 5 होगा। 5 कितने बार है सर, 5 3 बार है ना, तो 5 के पावर 3 हो जाएगा। तो सर यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे 125 को तोड़ेंगे तो 5 के पावर 3, ये मैंने कर दिया 5 के पावर 3। अब यहाँ आने के बाद अब यहाँ क्या कर सकते हैं, 5 के पावर 3 आ गया, तो इसके भी पावर में कितना है सर, गुने में -1/3 है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं सर, यहाँ पे क्या करते हैं सर, बराबर में 5 के पावर 3 और गुने में -1/3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, तो कटेगा तो 5 के पावर -1, या तो फिर 5 के पावर -1 आंसर रखिए, या हो सकता है कि आपके बुक में आगे बढ़ा के आंसर दिया हो। तो भाई माइनस हटाने के लिए हम क्या करते हैं, याद रखना कि किसी भी संख्या के नीचे 1 छिपा रहता है। अगर पावर में वो माइनस हटाना है तो नीचे वाला संख्या ऊपर करते हैं और ऊपर वाला संख्या नीचे कर देते हैं, माइनस हट जाता है। तो 1 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, माइनस हट जाएगा, पावर में 1 रहेगा, तो 1 भूत प्रेत की तरह छिपा रहता है। आप दिखाना चाहे तो दिखाइए, ना दिखाना है तो नहीं दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर जो आया सर 1/5 आया। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो तीसरा का चौथा प्रश्न आपने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। तीसरा नहीं, दूसरा का चौथा प्रश्न। अब आइए लास्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये हमारा लास्ट प्रश्न है, दूसरा ये 2 पेज में लिया था, हाँ ये रहा लास्ट प्रश्न। तीसरा में टोटल हमारे पास 4 प्रश्न दिए गए हैं, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे हम नियम लागू करेंगे, उसके हिसाब से बनाएंगे। देखिए सबसे पहली बात है कि 2 के पावर 3/2 गुने 2 की पावर 1/5 है, ये दिया गया है। तो मेरे भाई जब हम पहला को सॉल्व करेंगे तो दिया गया 2 के पावर 2/3 और गुने में बिंदु दिया मतलब गुना है, और 2 के पावर है 1/5, यही ना प्रश्न है। तो मेरे भाई आपको एक रूल पता होना चाहिए कि अगर पद समान होता है तो घात जुट जाता है। जैसे कि मैं कहूं a गुने में a, तो क्या होता है सर, a² होता है। अब क्यों, क्योंकि a के पावर तो 1 छिपा है और a के पावर 1 छिपा है, छिपा हुआ है कि नहीं। तो पद और पद जब समान होता है, जब गुना करते हैं तो पद रह जाता है और 1 जुट जाता है, तो 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सिंपल है ना। तो याद रखना पद और पद सेम है और गुना हो रहा है तो उसका पावर जो है ना वो जुट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा सर, यही नियम लागू हो जाएगा। तो आइए हम ये नियम यहाँ पे लागू करते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि जब a के पावर a गुने a के पावर 1 है तो बराबर a² होता है। इस नियम से अगर चलेंगे सर तो हमारे पास क्या, 2 और 2 पद समान है तो घात जुट जाएगा, है ना। तो घात जोड़ देते हैं, पद समान है तो पद रहेगा और पावर जुट जाएगा। तो 2/3 और प्लस में 1/5, पावर मैंने जोड़ दिया। अब इनको अलग सॉल्व कर लो। क्या सॉल्व करेंगे सर, 2/3 है, 2/3 है और प्लस में 1/5 है, दोनों को सॉल्व करेंगे। 5 3 का एलसीएम सुनते हैं 15 होता है, सबको पता होना चाहिए। 3 से 15 में भाग देंगे तो कितना होगा, 3 × 5 = 15, 5 आ जाएंगे। उस 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएंगे, प्लस में 5 से 15 में भाग देंगे तो 3, 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएंगे। 10 और 3 कितना होता है सर, 13/15 हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 के पावर में इन दोनों को जब सॉल्व किए तो कितना 13/15 है, तो 13/15 लिख देंगे। यही हमारे पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। उसी तरीके से सेम प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आपको सॉल्व करना है, मतलब दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न क्या कहता है सर, 1/3 के पावर 3 है और इन सभी के पावर 7 है। इसका मतलब ये समझिए कि 7 जो है ना वो 1 के भी पावर है और 3 के पावर 3 उसके भी पावर में 7 है। तो जब हम इसको खोलेंगे यानी तोड़ के लिखेंगे तो 1 के पावर हम 7 लिख सकते हैं आसानी से,
और बटा में 3 के पावर 3 है तो इसके भी पावर हम 7 लिख सकते हैं आसानी से। अब यहां से क्या करेंगे, 1 के पावर 7 मतलब 1 को 7 बार गुना करना, तो क्या होगा 1 ही होगा, और बट्टा में याद रखना सर ये 3 के पावर 3 और पावर में फिर 7 है, तो जब किसी भी संख्या के पावर दिया है उस पावर का भी पावर है तो गुना कर देते हैं, तो 7 से 3 में गुना कर देंगे मतलब 3 के पावर 21 हो जाएंगे। तो 1 बटा में 3 के पावर 21 है ना। अब इसे और भी बढ़ा करके लिख सकते हैं, यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपके बुक में कहीं अंत तक दिया हो पूरा सॉल्व करके, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अगर आपसे कोई कहे कि 3 के पावर -21 है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो मेरे भाई माइनस हटाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या के नीचे तो एक छिपा रहता है, तो अगर माइनस हटाना है तो माइनस हटाने के लिए हम क्या करते हैं, संख्या को उलट देते हैं, मतलब 1 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, माइनस हट जाएगा तो इसके पावर 21। तो आप गौर कीजिए 1/3 के पावर 21 और 1/3 के पावर 21, मतलब 1/3 के पावर 21 किसके बराबर है, वो 3 के घात -21 के बराबर आ रहा है, क्योंककि हमने जब 3 के पावर -21 को सॉल्व किया तो 1/3 के पावर 21 आया। तो हम इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 के पावर -21, सिंपल। या तो ये होगा बुक में आंसर या तो ये होगा, मैंने तो बुक का आंसर देखा नहीं, देख लेना दोनों में से कौन होगा, मैंने नीचे तक सॉल्व कर दिया, ठीक है, आ गया। अब आपने कौन सा प्रश्न सॉल्व किया, दूसरा प्रश्न सॉल्व किया। इसी बात पे हम क्या करते हैं सर, कौन सा प्रश्न, तो हम सॉल्व करते हैं सर ये तीसरा प्रश्न हम सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब मेरे भाई एक चीज याद रखना कि अगर पद और पद में भाग देते हैं तो क्या होता है, पावर घटता है, इस बात को ध्यान रखना। पद और पद से भाग देते हैं तो पावर घटता है, जैसे a की पावर 1 छिपा है और a की पावर 1 छिपा है, ठीक है, तो पद समान है और भाग दे रहे हैं तो घात घट जाएगा, मतलब 1 - 1, इस तरीके से पद समान है और भाग हो रहा है तो पावर घटता है, इस बात को याद रखना। इस भाग को तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर 1 बट्टे में a की पावर 1, भाग मतलब बट्टा होता है, ठीक है, वही चीज मैं यहां समझा रहा हूं। तो क्या होगा, a के पावर 1 माइनस में 1। तो यही नियम इस पे लागू होगा कि जब पद समान है ना, और भाग हो रहा हो तो पावर घट जाता है, मतलब ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला पावर घट जाएगा और पद वही रह जाएगा, सिंपल। तो ये आपने देख लिया, तो हम यहां से हम सॉल्व करते हैं मेरे भाई, है ना। देखो पद समान है 11 11, तो 11 लिख लो, है ना, और पावर को घटा दो, मतलब 1/2 में से हम घटा देंगे 1/4 को। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, है ना, घटा दिए पावर को। अब घटा करके एक साथ लिख लेते, क्या दिक्कत है, तो यहां घटा लेते हैं। जल 1/2 में से आपको घटाना है 1/4, तो भाई मेरे यहां काम कर लेते, 1/2 माइनस में 1/4, 4 2 का एलसीएम 4 होता है, सुनते हैं, 2 से 4 में भाग देंगे 2, 2 से 1 में गुना करेंगे 2, माइनस 4 से 4 में भाग दिए भागफल 1, 1 से 1 में गुना किया तो 1। अब 2 में से 1 जाएगा सर, तो सुनते 1 और बटा में 4 आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सर, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 11 के पावर में 1/4, यही ना लिखेंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत लो। तो आपने तीसरे प्रश्न को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। अब रही बात ये प्रश्न, अब देखो यहां पे आपने क्या देखा कि पावर सेम है तो घात को घटा देते हैं, लेकिन यहां यहां पे आपने देखा कि पद अगर सेम है तो पावर को घटा देते हैं, लेकिन यहां गौर कीजिए कि पावर सेम है, अब पद अलग अलग है और गुना के रूप में, तब क्या करेंगे। तो याद रखना जब पावर सेम होता है और पद अलग अलग रहता है और गुना के फॉर्म में हो तो क्या होता है, पद को गुना कर देते हैं, है ना, और पावर को क्या करते हैं भाई, तो जैसा है वैसा रहने देते हैं, सिंपल। जैसे कि अगर ये पावर सेम है ना, और पद अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे 8 में और पावर चढ़ा देंगे 1/2, सिंपल। ये होता है इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे यहां पे आपने क्या देखा कि पावर सेम था, है ना, और पद गुना में है तो गुना कर देंगे, पावर वही रह जाएगा, ठीक है। तो 7 8 56 और पावर में हो जाएगा कितना सर, 1/2। ये आपने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, है ना। इससे आगे और चाहो सॉल्व करना तो सॉल्व कर सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है। 56 को भी तोड़ करके, है ना, तोड़ लोगे, फिर इसको पावर काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहां तक रहने देते हैं सर, आगे भी बढ़ा सकते हो। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो तीसरा का हमने चारों प्रश्न सॉल्व कर लिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। ओके, धन्यवाद।